नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि वाक्य में जो अशुद्धियां होती हैं उनको कैसे शुद्ध करें या कैसे पहचान करें, इसको लेकर के एक टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। देखिए, अशुद्धियां जब भी आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो आपके मुख से उच्चारण करते समय भी गलतियां होती हैं, लिखते समय मात्राओं की अशुद्धियां होती हैं, या वाक्य में, वाक्य के क्रम में, वाक्य के निर्माण में बहुत प्रकार की आपसे गलतियां होती हैं। इन गलतियों को कैसे शुद्ध करके अपनी भाषा को शुद्ध किया जाए, तो त्रुटिहीन तथा शुद्ध अभिव्यक्ति के लिए भाषागत वाक्य रचना से हमें क्या होना चाहिए, संबंधित ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। विशेष नियम होते हैं, इन्हीं के आधार पर भाषाई शुद्धता को परिपूर्णता मिलती है। तो भाषा, जब आप अपने भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो रूप में प्रयोग में लाई जाती है, या तो मौखिक या जिसे आप बोल करके कहते हैं, या तो लिखित या जिसे आप लिख करके कहते हैं। तो लेखन और वाचिक परंपरा भाषा के मूल रूप में आते हैं। ऐसे में लिखना और बोलना दोनों शुद्ध होना चाहिए। भाषा में भाषा के शुद्ध संयमित प्रयोग से शिष्टाचार, सहयोग, आत्मीयता, प्रेम, सादृश्य जैसे अनेक सद्गुणों का विकास हो जाता है। तो जब भी भाषा का आप अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है ध्वनि। वायु की उपस्थिति में जब भी कोई आवृत्ति होता है तो उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनियां तीन प्रकार की होती हैं, श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य। वे ध्वनियां जो हमें सुनाई देती हैं, इन्हें 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। करोड़ों ध्वनियों का अध्ययन करके भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया, अक्षर का निर्माण कराया। अक्षर जिसका कुछ भी नष्ट नहीं होता। अक्षरम नक्षरम विद्यात अश्नु तेरवा सरूक्षरम। अक्षर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और कभी इनका नष्ट नहीं होता है, इसे अक्षर कहते हैं। हिंदी में सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे, सभी लोग मौखिक वाचा के रूप में 52 अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इसी अक्षर से क्या हो जाता है, अक्षर को ही जब लिखने में हम प्रयोग कर देते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, स्वतंत्र है, जिसका खंड नहीं हो सकता और जो सार्थक है उसे वर्ण कहते हैं। और दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, शब्द कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब इस वाक्य में ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द है ना, वाक्य में ये क्रम से आते हैं, ठीक है। इसमें जो वाक्य भाषा की मुख्य इकाई हो जाते हैं। वाक्य क्या है, भाषा की मुख्य इकाई है। इसीलिए वाक्य को शुद्ध होना आवश्यक है। वाक्य लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य रचना के संज्ञा, सर्वनाम, कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि वाक्य रचना में जो विकारी और अविकारी पद हैं, इनका क्रम सही होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग सही से लगना चाहिए। विराम का अर्थ है ठहराव। जब आप किसी बात को बोलते समय जैसे आप रुकते हैं, ठीक उसी प्रकार लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में अनुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके अनावश्यक वाक्य को जटिल बनाया जाए। वाक्य में भाषा का प्रयोग तर्क संगत और सार्थक होना चाहिए। जब भी आप कोई वाक्य की रचना करते हैं तो मेरे बच्चे उसमें सार्थकता होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात है उसमें योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का मतलब होता है मैं कहूं नाव में नदी है, ऐसा नहीं है। तीसरी बात है कि भूगोल, इतिहास, ज्ञान जो है, जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, वह ज्ञान सम्मत बात होना चाहिए। आप ऐसा मत कहिए कि जो महाभारत का युद्ध चला वो 25 दिनों तक चला, ऐसा नहीं। जो फैक्ट है, जो सत्य है, 18 दिनों तक चला। महाभारत 18 दिनों तक चला तो आपके वाक्य में 18 दिन की बात होनी चाहिए। इसी नाते कहा जाता है वाक्य इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान से संबंधित सत्य को बताने वाला होना चाहिए। ऐसे दो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ना हो जो एक ही अर्थ के वाचक हो। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, एक ही बात के लिए
कई शब्द रख देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो वाक्य संरचना के लिए वाक्य की अशुद्धियों को पहचानना कौन कौन सी होती हैं भाई? एक तो है व्याकरण की अशुद्धियां, भाषा, लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद में जो होता है। अनावश्यक शब्दों की प्रयोग की अशुद्धियां होती हैं। शब्द ज्ञान, वो अनुचित शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। सर्व निर्माण की अशुद्धियां होती हैं और वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं। अब यहां देखिए क्या है, जो व्याकरण की अशुद्धियां है, संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, पदक्रम से संबंधित अशुद्धियों को व्याकरण की अशुद्धियां कहते हैं। इनको कैसे दूर किया जाए? अब ये लड़कियां परीक्षा में प्रथम आई हैं, अब यहां पे गलती क्या है? ये लड़कियां नहीं होता है, यह होता है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। यह लड़की परीक्षा में प्रथम आई है, ये लड़कियां कोई होता है? कोई ये लड़कियां शब्द ही नहीं होता है, गलत शब्द है। तो आज घोड़ा दौड़ भी होगी, घुड़दौड़ भी होगी, घोड़ा दौड़ नहीं होता है, आज घुड़दौड़ भी होगी। तो यह आपको समझना होगा कि वाक्य में सही शब्द संज्ञा के उचित शब्दों का प्रयोग हो। चिड़िया मार पक्षी बेचना है, चिड़ी मार पक्षी बेचता है भाई, चिड़िया मार नहीं होता है, चिड़ी मार होता है। चिड़ी मार पक्षी बेचता है। लोहार लोहा का सामान बनाता है, नहीं, लोहार लोहे का लिंग संबंधी अशुद्धि, लोहे का सामान बनाता है। क्या कुछ अशगुन हो गया? क्या कुछ अपशगुन हो गया? सगुन नहीं होता है, अपशगुन हो गया, ऐसे क्वेश्चन मार्क से लगाते हैं। भिखारिणी को देखकर दया आ गई, नहीं, भिखारिन को देखकर दया आ गई मेरे बच्चे। तो संज्ञा संबंधी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह क्या होता है मेरे बच्चे? विकारी पद होता है। इसके लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन हम कर सकते हैं। इस तरह की अशुद्धि आपके सामने आती है। इसी तरह अगला है, लोहार लोहा का सामान बनाता है, लोहार लोहे का सामान बनाता है। शुद्ध वाक्य। क्या कुछ अशगुन हो गया? क्या कुछ अपशगुन हो गया? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। भिखारिणी को देखकर दया आ गई, भिखारिणी को देखकर दया आ गई, भिखारिन को देख करके। अल्मोड़े की बाल मिठाई मशहूर है, बाल मिठाई होता है बच्चे, अल्मोड़े की बाल मिठाई मशहूर है, मशहूर है, की बात है। तो यहां है, अपने घोड़े का इलाज करो, अपने घोड़े का इलाज करो, है ना, अपने घोड़ा, अब घोड़ा नहीं होता है, अपने घोड़े का इलाज करो। वह आगरे से है, वह आगरा से है, ऐसे लिखा जाता है। वह आगरे से है, नहीं, वह आगरा से है। आपने वहां जानकार बड़ी अशुद्धि की, आपने वहां जाकर बड़ी गलती की, अशुद्धि नहीं होता, बड़ी गलती की। कामायनी एक उपन्यास है, गलत बात है, शुद्ध फैक्ट नहीं है। कामायनी एक महाकाव्य है, काव्य की रचना में है। गणित मेरा प्रिय विषय है, गणित लिखा जाता है ऐसे, गणित नहीं लिखा जाता, ये गलत है, उपन्यास नहीं है, है ना। वहां आपने जाकर अशुद्धि की नहीं होता है, बड़ी गलती की। इस तरह से कई बार शब्दों में क्या होता है, गलतियां छिपी होती हैं, जिन्हें जान करके आपको क्या करना होता है, सही करना होता है। इन गलतियों को क्या करना है, सही करना है। अब देखिए, लिंग संबंधी जो अशुद्धि है उसका संशोधन करते हैं। कल विद्यालय बंद रहेगी नहीं होता है, कल विद्यालय बंद रहेगा। कृष्ण और राधा मधुवन में गए, नहीं, कृष्ण और राधा मधुवन में गए। लिंग में क्या होता है, जैसा करता होगा उसी के अनुसार क्रिया में प्रयोग किया जाता है। आपकी लिखावट बहुत अच्छा है, नहीं, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है। दही बहुत खट्टी है, नहीं होता, दही बहुत खट्टा होता है, दही बहुत खट्टा होता है। सुधा बड़ी बुद्धिमान है, सुधा बड़ी बुद्धिमती है, क्योंकि सुधा स्त्री है भाई, तो स्त्री के लिए बुद्धिमती शब्द का प्रयोग करते हैं, बुद्धिमती है। सभी स्त्रियां गुणवान नहीं होती, सभी स्त्रियां होता है, स्त्रियां गुणवती नहीं होती, सभी स्त्रियां क्या होती हैं, गुणवती नहीं होती हैं, सभी स्त्रियां गुणवती नहीं होती। उसके मन में लालच बहुत बढ़ रही है, उसके मन में लालच बहुत बढ़ रही है। उसके मन में क्या हो रहा है मेरे बच्चे, लालच बहुत बढ़ रही है, उसके मन में लालच बहुत बढ़ रहा है, होगा। सभा को अनेक विद्वान महिलाओं ने संबोधित किया। अनेक विद्वान नहीं होता है मेरे बच्चे, विदुषी महिलाएं होता है। सभा को अनेक विदुषी महिलाओं ने संबोधित किया। सुरेश का आदत बड़ा खराब है,
सुरेश की आदत बड़ी खराब है, बड़ा खराब नहीं होता है, बड़ी खराब है, ठीक है। पुत्र आयुष्मान भव नहीं होता है, पुत्री आयुष्मती भव के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। आपके काम करने का विधि अच्छा है, आपके काम करने की विधि, आपके काम करने की विधा नहीं होता है, विधि विधि अच्छी है, अच्छा नहीं, अच्छी, अच्छी है, पक्की बात है। प्यास से मेरे होठ सूख रहा है, नहीं सूख रहे हैं, प्यास से मेरे होठ सूख रहे हैं। पिताजी आ रहा है, नहीं पिताजी आ रहे हैं। इस तरह से वचन संबंधी अशुद्धियों को, वचन मतलब हिंदी भाषा में एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4 आदमी ने नगर की यात्रा की, नहीं 4 आदमी, बहुवचन है, आदमियों ने नगर की यात्रा की, 4 आदमियों ने नगर की यात्रा की। हमारी कमीज में 5 बटने हैं, नहीं हमारी कमीज में 5 बटन है, बटन, 5 बटन की बात हो रही, बटने नहीं होता है, नंबर है ना, नंबर दे रहे हैं, तो वचन में 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। 5 किलो आलूओं के 50 रुपए, 5 किलो आलू के दाम 50 रुपए है, ठीक है। उसने 4-5 जलेबी खाई, उसने 4-5 जलेबियां खाई, जलेबी नहीं होता है, जलेबियां खाई। खगवृंद कलरव कर रहे, खगवृंद कलरव कर रहे थे, कर रहे हैं, कर रहा था नहीं होता, कर रहे थे। 10 सिपाही एक साथ आ रहा है, नहीं 10 सिपाही एक साथ आ रहे हैं। आज चेला भी गुरु का कान काट रहा है, आज चेला भी गुरु के कान काट रहा है ना। अपनी अपनी पुस्तकें लाओ, अपनी अपनी पुस्तक लाओ, पुस्तकें नहीं होता, पुस्तक लाओ। प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे, अनेकों का शब्द गलत है, प्रेमचंद अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो अनेक उपन्यास लिखे, ये हो जाता है। अब देखिए कारक संबंधी अशुद्धि है, आप अपनी साइकिल को भी लाए हैं, आप अपनी साइकिल भी लाए हैं, को क्यों, वो तो वैसे ही है, साइकिल भी लाए हैं। अतुल घर नहीं है, अतुल घर में नहीं है। कवि सम्मेलन का दायित्व तो आपके ऊपर है, कवि सम्मेलन का दायित्व तो आप पर है, आपके ऊपर थोड़ी होता है, किसी के ऊपर थोड़ी होता है कवि सम्मेलन। जनता के अंदर असंतोष है, जनता में असंतोष है, के अंदर नहीं होता, में होता है। आपने यह काम करना है, आपको यह काम करना है, यह सही है, आपको यह काम करना है। वह चांद को देखता है, वह चांद देखता है, चांद को नहीं, चांद देखता है। आपके नए पते से पत्र भेजा है, आपके नए पते पर पत्र भेजा है, आपके नए पते पर पत्र भेजा है। तुमको क्या कहें, तुम्हें क्या कहें, तुमको नहीं होता है सर्वनाम, तुम्हें क्या कहें। मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी, मैंने अपनी आंखों से वह घटना देखी, मैंने अपनी आंखों से वह घटना देखी। गंगा हिमालय पर से निकलती नहीं, गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, अपादान कारक कहते हैं, लिख के याद कर लो, है ना। लड़का पेड़ पर गिर गया नहीं होता, लड़का पेड़ से गिर गया, तो यहां पर भी अपादान है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा है। इस बात में अच्छी तरह समझता हूं, इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूं, यहां पर इसका प्रयोग होगा। अब देखिए विशेषण संबंधी जो शब्द है ना, तो अधिकांश लोगों का यही हाल है, अधिकांश नहीं होता, अधिकतर लोगों का यही हाल। आकाश बहुत ऊंचा है, आकाश बहुत विशाल है, ऊंचा नहीं होता है, विशाल होता है। सभी लोग अपना काम करें, सभी लोग अपना अपना काम करें, 2 बार प्रयोग किया जाता है, अपना काम करें नहीं, अपना अपना काम करें। किसी और लड़के को बुलाओ, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, ये सही है आपका, किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। निरपराधी को दंड देना पाप है, निरपराधी को दंड देना पाप है, निरपराध को दंड देना पाप है। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध को दंड देना पाप है। यह हमारा वाला घर है, यह हमारा घर है, यह क्या है, हमारा घर है। मेरे घर सुपुत्री का जन्म हुआ, मेरे घर पुत्री का, सुपुत्री नहीं होता है मेरे बच्चे, मेरे घर पुत्री का जन्म हुआ। निराला की दशा गंभीर है, निराला की दशा चिंताजनक थी, तबीयत खराब था, गंभीर नहीं होता, चिंताजनक होता है। छोटे छोटे बालक स्कूल जा रहे, छोटे छोटे बालक स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे बालक होता है, छोटी छोटी बालक नहीं होता, छोटे छोटे बालक होता है। यहां ये वाली बात वहां गलत है। उसे बहुत वजन दुख हुआ,
उसे बहुत दुख हुआ। वजन दुख नहीं होता है, ये गलत शब्द का प्रयोग है। आपकी कविता श्रेष्ठतम नहीं, आपकी कविता श्रेष्ठ है भाई, श्रेष्ठतम नहीं होता, श्रेष्ठ होता है विशेषण। क्रिया संबंधी देखिए क्या गलती होता है, क्या यह संभव हो सकता है, क्या यह संभव है, बस इतना ही होता है। मैं इसका कारण दे सकता हूं, मैं इसका कारण बता सकता हूं, कारण दिया जाता है, बताया जाता है, दिया नहीं जाता। यहां अकस्मात अट्ठास हो उठा, यहां वहां अकस्मात अट्ठा होता है, यहां नहीं होता है, वहां अकस्मात अट्ठहास हुआ, मतलब हंसी हो गई। तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना, अरे भाई तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना, देखना नहीं होता है, करना पड़ता है, प्रतीक्षा इंतजार करना पड़ता है। इस कथन का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, इस कथन के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, करने की, करण की आवश्यकता है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुस्तक मेज पर डाल दो, पुस्तक मेज पर रख दो, डाल दो नहीं होता है, पुस्तक मेज पर रख दो। मैंने बहुत परिश्रम उठाकर धन कमाया, मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाया है। वह उड़कर दौड़ खड़ा हुआ है, वह डर कर भाग खड़ा हुआ। उसने नहाकर भोजन खाया, उसने नहाकर भोजन कहाया नहीं किया। ठीक है, आप इन्हें इतना परेशान क्यों बना रहे हो, आप इन्हें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, ये हो गया। क्रिया विशेषण संबंधी देखिए, यह पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, यह पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई, यह कार्य आपके स्वभाव के अनुरूप है, यह कार्य आपके स्वभाव के अनुकूल है, आपकी आज्ञा के अनुकूल कार्य होगा, आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य होगा, आप इस कार्य को सरलता पूर्वक कर सकते हैं, आप इस कार्य को सरलता या सरलता पूर्वक कर सकते हैं। आपसे मिलकर महानतम प्रसन्नता हुई, महानतम शब्द गलत है मेरे बच्चे, अत्यंत प्रसन्नता हुई। क्रिया विशेषण के संबंधी आपने समझ लिया। अब देखिए क्या है भाई, अगला है अव्यय संबंधी अशुद्धि। यह पाप है कि पुण्य है, यह पाप है या पुण्य, यह पाप है कि पुण्य है, इस तरह से लिखते हैं। सीता तथा गीता और राधा एक साथ पढ़ती हैं, सीता गीता और राधा एक साथ पढ़ती हैं। अल्प विराम का सही प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक ने छात्रों के कहा कि भारत उनका देश है, शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत हमारा देश है, उसका भी तो देश है भाई शिक्षक का। यदि वह आता तब मैं जाता, नहीं, यदि वह आता है तो मैं जाता। वह आ जाए तो कैसे रहेगी, वह आ जाए तो कैसा रहेगा, यह आपका आंसर सही होगा। जब मैं पढ़ता हूं जब ही तुम आ जाते हो, जब मैं पढ़ता हूं जब ही नहीं तभी तुम आ जाते हो, अव्यय संबंधी अशुद्धि है, तभी तुम आ जाते हो। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल दी, नहीं, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों, ज्यों और त्यों का प्रयोग करते हैं, गाड़ी चल दी तो गाड़ी चल देती है त्यों, ज्यों त्यों। पदक्रम संबंधी अशुद्धि, कई बैंक में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, नहीं, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ये सही है। कुंभ के मेले में 4 दिल्ली के व्यक्ति भी थे, नहीं, कुंभ के मेले में दिल्ली के 4 व्यक्ति भी थे, ऐसे लिखा जाता है। पदक्रम सही होना चाहिए, जो शब्द है उसका क्रम सही होना चाहिए। मंत्री जी ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, भाई एक फूलों की माला नहीं होता है, मंत्री जी ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। ठीक है, यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है, ताजे गन्ने का नहीं होता है, गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक है, तो आज का जो हमने अशुद्धियों को पढ़ा, इन वाक्यों को देखिए, इसी तरह वाक्य आपके परीक्षा में आएंगे, पूछे जाएंगे, लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, इसको तैयार कर लेना है, पक्की बात है। तो आज की कक्षा यहीं पर, धन्यवाद, पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।